नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों, मैं रवि शर्मा आप लोगों का स्वागत करता हूं डेली डिफेंस डायलॉग के आज के हमारे सेशन में, जहां हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान के एक मिसाइल टेस्ट के बारे में, जिसके थ्रू पाकिस्तान ये दावा करता है कि उसने भारत के एयर डिफेंस सिस्टम और S-400 का तोड़ निकाल लिया है। ये मिसाइल टेस्ट जिस टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, वो टेक्नोलॉजी अभी दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। भारत के पास भी वो टेक्नोलॉजी पूरी तरह डेवलप नहीं हो पाई है। ये मिसाइल क्या है, वो टेक्नोलॉजी क्या है, भारत के ऊपर पड़ने वाले इसके प्रभाव क्या हैं, और हाँ, वो कंट्रोवर्सीज भी क्या हैं जो इस मिसाइल टेस्ट से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि पाकिस्तान कहीं हो और वहाँ कंट्रोवर्सी ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। तो शुरुआत करते हैं हम अपने इस सेशन में, जहाँ हम सबसे पहले जानेंगे ये मिसाइल कौन सी है। इस मिसाइल का नाम है अबाबिल, जो कि एक सरफेस टू सरफेस मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। ये 2 स्टेज सॉलिड फ्यूल पर बेस्ड है। इसकी जो रेंज है वो लगभग 2200 किलोमीटर बताई जा रही है। इसकी पेलोड कैपेसिटी लगभग 1500 किलोग्राम की है, जिसमें ये न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल दोनों तरह के वेपन्स को ले जा सकती है। इसकी जो लेंथ है वो लगभग 21.5 मीटर, इसका डायमीटर 1.7 मीटर का है। और ये देखने से शाहीन 3 का अपग्रेडेड वर्जन लगती है। इसका पहला टेस्ट पाकिस्तान ने 2017 में किया था, और इसका एक लेटेस्ट टेस्ट अभी अक्टूबर 2023 में उन्होंने कंडक्ट किया है, जिसको उन्होंने सक्सेसफुल डिक्लेयर किया है। अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है इसकी MIRV टेक्नोलॉजी। MIRV टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के बहुत कम देशों के पास है। ये लगभग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि बहुत लीथल मानी जाती है, और दुनिया में इस समय एक होड़ मची हुई है एयर डिफेंस सिस्टम्स को ब्रीच करने की। तो ये टेक्नोलॉजी एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सकती है, ऐसा माना जा रहा है। क्योंकि बहुत सारे एयर डिफेंस सिस्टम, जैसे कि अभी इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम हमास के एक छोटे से रॉकेट से जो है वो एक तरह से धोखा खा गया, ब्रीच कर लिया गया। तो ये टेक्नोलॉजी भी लगभग कुछ उसी पर बेस्ड है। तो सबसे पहले देखते हैं ये MIRV टेक्नोलॉजी होती क्या है। MIRV टेक्नोलॉजी की अगर बात करें तो MIRV टेक्नोलॉजी का मतलब है मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल। यहाँ पर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो मिसाइल के ऊपर का जो वॉरहेड है उसके अंदर एक वेपन को जो है रखा जाता है। बट यहाँ पर सिंगल वेपन नहीं है, यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे वेपन्स को रखा जाता है। और ये जब मिसाइल किसी एरिया पर हिट करती है तो वहाँ पर हिट करने से पहले इसका जो ऊपर का वॉरहेड है वो हट जाता है। उस वॉरहेड का कैपिंग जब हटती है तो उसके अंदर से बहुत सारे छोटे छोटे वॉरहेड्स जो हैं वो बाहर निकलते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली अलग अलग टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे जो इम्पैक्ट का जो रेडियस है वो बहुत हद तक बढ़ जाता है, और ये एक तरह की क्लस्टर बॉम्बिंग हो जाती है वहाँ पर। तो सोचिए किसी एक मिसाइल में जब क्लस्टर बॉम्बिंग की कैपेसिटी हो, तो जब उस मिसाइल को किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को इंटरसेप्ट करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। क्योंकि जब एयर डिफेंस सिस्टम किसी मिसाइल को ट्रैक करता है तो उसको ट्रैकिंग करते वक्त उसको यही पता होता है कि ये सिंगल मिसाइल है, और जब वो मिसाइल ऊपर से यानी कि अपर एटमॉस्फेयर से नीचे एटमॉस्फेयर में री एंट्री करती है तो वहाँ पर वो बहुत सारी छोटे छोटे मिसाइल्स में डेवलप हो जाती है। तो इस चीज़ को लेकर के बहुत सारे एक्सपर्ट्स मानते हैं कि एयर डिफेंस सिस्टम को इन मिसाइल्स को ट्रैक करना बहुत मुश्किल है। और ये जो मिसाइल है, क्योंकि एक बैलिस्टिक मिसाइल है, तो बैलिस्टिक मिसाइल्स नॉर्मली मार्क 25, मार्क 20 इस स्पीड से जो है वो वापस एटमॉस्फेयर में एंटर करती हैं। तो वहाँ पर इनको ट्रैक करना और इनको डिस्ट्रॉय करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और ये मुश्किल अभी हमने देखी भी है, क्योंकि हमास ने जिस तरह से छोटे से रॉकेट से इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच किया है, इसके अलावा रशिया के भी एयर डिफेंस सिस्टम को यूक्रेन में कई बार नेपच्यून मिसाइल से ब्रीच किया गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये मिसाइल सिस्टम्स को ब्रीच करने की कैपेसिटी रखती हैं। बट सवाल वही उठता है कि क्या पाकिस्तान ने ये टेक्नोलॉजी बना ली है? इस सवाल का जवाब लेने से पहले हम ये देखेंगे कि भारत को इस चीज़ के लिए चिंता करने की कितनी ज़रूरत है। भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम शुरू होता है 1990 से, और 2006 में इसका पहला सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, जब भारत दुनिया का चौथा ऐसा देश बन गया था जिसके पास खुद की एंटी बैलिस्टिक मिसाइल थी। इससे पहले सिर्फ अमेरिका, रशिया और इजराइल के पास ही ये सिस्टम हुआ करते थे।
हमारा एयर डिफेंस सिस्टम 2 टायर पर बेस्ड है, यानी कि इसमें 2 लेयर्स हैं, जहां पर पहली लेयर के अंदर पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम काम करता है, जो कि उन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करता है जो एक्सो एटमॉस्फेरिक मिसाइल्स का मतलब है जो कि लगभग 50 से लेकर के 180 किलोमीटर तक की हाइट पर मिसाइल्स आती हैं, यानी कि बैलिस्टिक मिसाइल जब इस रेंज में होती हैं तो उनको टारगेट करने का काम पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम का है। इसके बाद लगभग 50 से लेकर के 10 किलोमीटर तक, जिसको हम एंडो एटमॉस्फेरिक रेंज बोलते हैं, वहां पर जो मिसाइल्स आती हैं उनको इंटरसेप्ट और टारगेट करने का काम यहाँ पर सेकेंड लेयर का है, जिसका नाम है अश्विन एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको एड्स भी बोला जाता है। तो इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम का लगभग भारत ने 7 से ज़्यादा बार सक्सेसफुल ट्रायल किया है और इसको भारत में लगभग 2 फेजेस में इसको कंडक्ट किया जा रहा है और 2 फेजेस में इसको डिप्लॉय भी किया जा रहा है। इसमें पहले फेज में दिल्ली और मुंबई को इन एयर डिफेंस सिस्टम से सिक्योर किया गया और इसके बाद सेकेंड फेज में, जो कि नवंबर 2022 से शुरू हुआ, इस सेकेंड फेज में हम उन सभी एरियाज़ को एयर डिफेंस सिस्टम से कवर करने जा रहे हैं जिन एरियाज़ का या तो कोई वहाँ पर लार्ज पॉपुलेशन रहती है या फिर वो मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हैं, मिसाइल के साइलोज हैं, हमारे न्यूक्लियर पावर स्टेशंस हैं या फिर मिलिट्री के बड़े स्टेशंस हैं। तो ऐसे एरिया जो स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, उन एरियाज़ को हम इन एयर डिफेंस सिस्टम से कवर धीरे धीरे करते जा रहे हैं। इसके अलावा कुछ एक ऐसी साइट्स भी भारत में डेवलप हो रही हैं जहां पर लॉन्ग रेंज इंटरसेप्टिंग रेडार्स को जो है फिट किया जा रहा है और ये रेडार्स को बोला जाता है शॉर्ट फिश रेडार्स। शॉर्ट फिश रेडार इजराइल के ग्रीन पाइन रेडार का ही एडवांस वेरिएंट है और इसको भारत में उदयपुर में फर्स्टली इसको डिप्लॉय किया जा रहा है। उसके अलावा राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी धीरे धीरे इनको डिप्लॉय किया जाएगा। उदयपुर में 2024 तक इस रेडार को ऑपरेशनल करने का प्लान अब तक बनाया गया है। इसके अलावा भारत लैंड के अलावा सी के अंदर भी धीरे धीरे ऐसी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप कर रहा है जहां पर सी बेस्ड ऐसी मिसाइल्स को डेवलप किया जाए जो कि एयर डिफेंस सिस्टम को स्ट्रेंथन करती हों। लास्ट ईयर भारत ने INS अन्वेष से कुछ इस तरह के सी बेस्ड एंडो एटमॉस्फेरिक इंटरसेप्टर्स को लॉन्च किया और उसके साथ ही भारत ने सी से भी इस तरह के इंटरसेप्टर्स को लॉन्च करने की कैपेबिलिटी यहाँ पर डेवलप कर ली। इसके अलावा भारत ने रशिया के साथ भी S-400 को लेकर के $5 बिलियन की डील साइन की है, जिसमें कुछ यूनिट्स S-400 की भारत में आ भी चुकी हैं। S-400 इस समय दुनिया का सबसे ज़्यादा एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम है और जो कि लगभग 30 टारगेट्स एट वन सिंगल टाइम न सिर्फ ट्रैक कर सकता है बल्कि उनको डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। तो पाकिस्तान अगर ऐसा कहता है कि उसके पास मर्व टेक्नोलॉजी डेवलप उसने कर ली है और वो भारत पर कुछ इस तरह की मिसाइल्स को लॉन्च कर सकता है, तो वहाँ पर हमारे पास अगर S-400 है तो हम थोड़ा सा टेंशन फ्री हो सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि S-400 बहुत सारे मल्टीपल टारगेट्स को एक साथ डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसके अलावा इसी तरह के मल्टीपल टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए भारत भी और DRDO भी जो है अपने लेवल पर अपने टेस्ट कंडक्ट कर रहे हैं और हमने कुछ हद तक इस दिशा में कुछ एरियाज़ में सक्सेस पाई है। इसके अलावा भारत भी लगातार मर्व टेक्नोलॉजी के ऊपर काम कर रहा है और अग्नि 6 में या फिर अग्नि प्राइम में हम कुछ सालों में इस तरह की टेक्नोलॉजी को देख पाएंगे। इन सब के अलावा भारत एक और चीज़ के ऊपर काम कर रहा है, वो है सैप को रिड्यूस करना है। सैप होता है सर्कुलर एरर प्रोबेबिलिटी, यानी कि एक एरिया में मिसाइल किस रेंज में गिरती है, यानी कि उसकी जो प्रिसीशन है, जो उसकी पिन पॉइंट एक्यूरेसी है, उसके ऊपर लगातार भारत काम कर रहा है और यहाँ पर भारत कोशिश कर रहा है कि जो उसकी मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स का सैप है वो लगभग 10 मीटर तक रिड्यूस किया जा सके, यानी कि 10 मीटर की रेंज में मिसाइल अपने टारगेट के गिरे, जिससे पिन पॉइंट एक्यूरेसी या फिर उसकी जो मारक क्षमता है उसको बिल्कुल एक्यूरेट बनाया जा सके। सो इन सब एफर्ट्स को देखते हुए पाकिस्तान का ये कहना है कि भाई देखिए, भारत जो है लगातार सी बेस्ड, लैंड बेस्ड सिस्टम्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को स्ट्रेंथन कर रहा है। इसके अलावा S-400 भारत ने ले लिया है। इसके अलावा भारत ने ये भी कोशिश की है कि पाकिस्तान जो है किसी दूसरे देश से इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम को ना ले पाए, क्योंकि अमेरिका जो उनका थर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है वो पाकिस्तान को नहीं बेचेगा। इसके अलावा इजराइल तो पाकिस्तान का दुश्मन है, वो अपना किसी भी तरह का एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान को नहीं देगा। रशिया दे सकता है, बट हमने S-400 खरीदते हुए कि ये इंश्योर किया था, ये हमने शर्त रखी थी रशिया के सामने कि वो पाकिस्तान को फ्यूचर में कभी भी ये इस तरह का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं देगा। बचा उनका ऑल वेदर फ्रेंड यानी कि चाइना। तो चाइना हो सकता है पाकिस्तान को इस तरह के एयर डिफेंस सिस्टम दे या फिर उसको डेवलप करने में उसकी मदद करे, बट चाइना भी इस समय
पाकिस्तान की मदद नहीं कर पा रहा है, उसका बड़ा कारण है कि चाइना खुद S-400 S-300 के बेस पर अपने यहाँ पर काम चला रहा है, और S-400 की भी जो क्वालिटी है चाइना की, वो इंडियन S-400 के कंपैरिजन में काफ़ी लो है। अब हमारे पाकिस्तानी भाई जो मुझे ट्रोल करते हैं वो ये ज़रूर कहेंगे कि अब आप चाइना के भी उसको कह रहे हो कि चाइना ने S-400 जो ख़रीदा है रशिया से वो लो क्वालिटी का है। देखो भाइयों, चाइना को जो रशिया सामान बेचता है वो हमेशा उस क्वालिटी का नहीं बेचता, क्योंकि रशिया को भी पता है कि चाइना उसके सामान की कॉपी ज़रूर बनाएगा। तो वो जो मेजर टेक्नोलॉजिकली इनोवेशंस हैं वो चाइना को कभी भी नहीं देता। वो उस तरह की चीज़ें चाइना के सामने नहीं रखता जिसकी कॉपी होने से उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को खतरा हो। तो जो S-400 भारत को दिया गया है उसकी कंपैरिजन में जो S-400 चाइना को दिया गया है वो काफ़ी लो क्वालिटी का है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि पाकिस्तान चारों तरफ से घिर गया, और पाकिस्तान ने इस चीज़ को, इस डेटरेंस को जो है डेवलप करने के लिए कोशिश किया है कि हम एक ऐसी मिसाइल को बनाएं जिसमें इस तरह की कैपेबिलिटी हो कि वो एयर डिफेंस सिस्टम को ब्रीच कर सके। तो इसीलिए पाकिस्तान ने इस मिसाइल को इस समय डेवलप करने का जो प्रोग्राम है उसको आगे बढ़ाया है। हालांकि पाकिस्तान है तो कंट्रोवर्सी ज़रूर होगी। सो बहुत सारे एक्सपर्ट यहाँ पर एक डाउट रेज कर रहे हैं कि क्या पाकिस्तान ने सच में मर्व टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है, क्योंकि मर्व टेक्नोलॉजी अभी तक जितने भी देशों के पास हैं वो सभी जो मिसाइल्स हैं जहाँ पर मर्व टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है वहाँ पर वो मिसाइल्स इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, यानी कि 6000 किलोमीटर से ज़्यादा की रेंज वाली मिसाइल। बट पाकिस्तान की ये जो मिसाइल है ये लगभग 2200 किलोमीटर की है, यानी कि एक मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल के अंदर इस टेक्नोलॉजी को डेवलप करना बहुत ज़्यादा एक टेक्निकली डिफ़िकल्ट काम है। तो एक्सपर्ट ये डाउट ज़रूर रेज कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने क्या सच में इस चीज़ को अटेंड कर लिया है, जो कि अमेरिका या फिर रशिया भी अब तक नहीं कर पाया है। इसके अलावा मिनिएचराइजेशन ऑफ वॉरहेड ये भी एक टेक्निकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काम है, जो कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है इस बात के बहुत सारे सबूत नहीं है। हालांकि जो मिसाइल का अपर शेप है और वॉरहेड है वो ही इस बात का इंडिकेशन ज़रूर करता है कि इसके वॉरहेड एरिया को बढ़ाया गया है, तो हो सकता है उसके अंदर मल्टीपल वॉरहेड्स को रखने की जो सिस्टम है वहाँ पर डेवलप किया गया हो। बट मेरा बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर ये रेज होता है कि पाकिस्तान ने अभी जो रिसेंटली टेस्ट कंडक्ट किया है वहाँ पर एक फेलियर देखने को मिला है, और वो फेलियर है इसके फर्स्ट स्टेज के कुछ टुकड़े जो हैं वो पाकिस्तान में ही बलूचिस्तान के डेरा बुक्ती एक जगह है, ज़िला है, वहाँ पे फैलावाल एक प्लेस है, वहाँ पर जाकर के ये टुकड़े गिरे हैं। और वहाँ पर क्योंकि वो एरिया जो है लगभग 150 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है, तो अगर इतनी शॉर्ट रेंज पर इसका पहला स्टेज जो है वो कंप्लीट हो रहा है, तो क्या ये सच में 2200 किलोमीटर की रेंज की मिसाइल है, और या ये टेस्ट जो कंडक्ट किया गया क्या ये सच में सक्सेसफुल हुआ है? क्योंकि DJI स्पायर जो पाकिस्तान का मिलिट्री का एक विंग है जो कि इस तरह की इंफॉर्मेशन दुनिया भर को देता है, पाकिस्तान मिलिट्री और वहाँ के मिलिट्री डेवलपमेंट से लेकर के उसके झूठ बोलने का जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है वो उससे दुनिया के सभी देश वाकिफ़ हैं। तो हो सकता है ये टेस्ट कंडक्ट किया हो सकता है टेस्ट कंडक्ट नहीं किया हो सकता है पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली हो, बट भारत को इससे चिंता करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भारत का जो एयर डिफेंस सिस्टम है काफ़ी मजबूत है। उसमें लगातार भारत नई नई चीज़ें जो हैं वो इंट्रोड्यूस किए जा रहा है। हालांकि कोई भी नई डेवलपमेंट अगर दुश्मन के यहाँ से होती है तो उसके ऊपर ध्यान देना, उसको अपनी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इंक्लूड करना, ये एक अच्छे डिफेंस सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, और भारत को भी मुझे लगता है ऐसा करना चाहिए। पाकिस्तान ने अगर ये टेक्नोलॉजी डेवलप की है तो इसके ऊपर भारत को फोकस ज़रूर करना चाहिए। हालांकि हमारा एयर डिफेंस सिस्टम इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम से ज़्यादा बेटर है। इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम फेल हुआ, उसके मल्टीपल रीजंस हैं, तो भारत ने शायद उन चीज़ों से भी सबक लिया होगा कि भाई अगर सस्ते रॉकेट, छोटे रॉकेट या फिर मल्टीपल रॉकेट्स जो है अगर लॉन्च किए जाएं तो एयर डिफेंस सिस्टम से, या मल्टीपल मिसाइल्स अगर लॉन्च किए जाएं तो एयर डिफेंस सिस्टम से उनको कैसे बचाया जा सकता है अपने एरिया को। सो ये था बाबिल मिसाइल और उसकी वजह से भारत के ऊपर पड़ने वाले इम्पैक्ट का छोटा सा विश्लेषण, जहां हमने बहुत सारी चीज़ें इस संदर्भ में डिस्कस की। आज हम इस वीडियो को यहीं एंड कर रहे हैं। हम कल आपके सामने फिर हाजिर होंगे इसी तरह का एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर के, जहां हम इसी तरह के एक डिफेंस टॉपिक को डीपली डिस्कस करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपके कमेंट्स और आपके व्यूज़ हमारे लिए एक फीडबैक हैं,
पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक्स दोनों तरह के होते हैं। आपके नेगेटिव फीडबैक हमारे क्वालिटी को, हमारी वीडियो की इंफॉर्मेशंस को और एनहांस करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते रहेंगे, और आपके पॉजिटिव फीडबैक्स हमारे लिए एक तरह का इंस्पिरेशन होंगे। तो दोनों तरह के फीडबैक्स हमारे लिए वैल्यूएबल हैं। तो ज़रूर हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अपने व्यूज़ लिख करके ज़रूर भेजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद एंड जय हिंद।